जो दुकानदार बना रहा था उससे बोले कि मेरी औकात देख लो, उसी हिसाब से बना दो। 5 करोड़ की गाड़ी से चलते हैं। नमस्कार। पूरे देश में जो 52 शक्तिपीठ है, उस शक्तिपीठ में एक पीठ अपना थावे मंदिर भी है। थावे माँ के कहा जाता है कि कामूर कामाख्या से वो सीधे चली थी और थावे आके अपने भक्त को दर्शन दी थी। धार्मिक रूप से काफी महत्वपूर्ण यह स्थल माना जाता है और इस स्थल की ख्याति इतना ही है, बिहार, यूपी, बंगाल सहित देश के कई राज्यों से लोग माँ का दर्शन करने आते हैं। 5 दिन पहले माँ का मुकुट और हार सारी चोरी हो गई। हम आज भी आपको उस फुटेज को दिखाते हैं और उस फुटेज के देखने के बाद आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से चोर ने घटना को अंजाम दिया है। शुरुआती दौर में जांच में बहुत सारी चीजें आई। 40 से अधिक संदिग्ध को पुलिस ने उठाकर पूछताछ किया, कुछ भी हासिल नहीं हुआ। पहली ऐसी घटना है जिसमें चोर ने मोबाइल फोन का इस्तेमाल नहीं किया है। आप समझ सकते हैं कि कितना शातिर यह चोर है, क्योंकि इस इलाके के तमाम बीटीएस जो मोबाइल टावर लोकेशन से चोरी के बारे में जानकारी हासिल की जा सकती थी, एक भी मोबाइल उस दौरान संदिग्ध मोबाइल ऑपरेशन में नहीं था। मतलब चोर सिर्फ चोरी करने ही नहीं आया, इतनी फुल प्रूफ तैयारी के साथ आया कि इस घटना चोरी को अंजाम देने के बाद पुलिस उस तक पहुंच नहीं पाए। उसे यह भी जानकारी थी कि मंदिर परिसर में सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है, लेकिन उसको यह भी समझ आ चुका था कि मेरे चेहरे के सामने आने के बाद भी जो देख रहे हैं, हमें हमारी पहचान उजागर नहीं हो पाएगी। मतलब जो भी चोर है वह उसका बिहार से ताल्लुक नहीं है, खास करके गोपालगंज और उस इलाके से कोई ताल्लुक नहीं रखता है। चोरी के मामले में जितनी भी गिरफ्तारियां हुई हैं बिहार में, उन तमाम चोरों से जो संदिग्ध का जो संदिग्ध मतलब जो चोरी करते हुए जो चोर दिखाई दे रहा है, उसको उसका चेहरा बाकी फॉरेंसिक फिंगरप्रिंट से लेकर सारी चीजों को मेल मिलाल करने की जो कोशिश की, लेकिन दूर दूर तक कहीं से भी कोई एविडेंस नहीं मिला है। इसलिए 5 दिन बाद भी पुलिस का हाथ खाली है। इस बीच अब सोच लीजिए कि उस एरिया के दबंग बाहुबली विधायक पप्पू पांडे जी अपने पैसे से मां को मुकुट, हार वगैरह आज समर्पित किया है। वीडियो में देख लीजिए। अब हम इससे ज्यादा कुछ कहने की स्थिति में नहीं है, सिर्फ इतना ही समझिए कि मां के दरबार में किस किस तरीके के भक्त आते हैं और मां किसकी भक्ति को स्वीकार करते हैं, ये मां ही बता सकती है। जो चोर लेकर गया है, पप्पू पांडे कह रहे हैं कि मां के आक्रोश का शिकार आज न कल वो बनेगा ही। मां के आक्रोश का शिकार वो बने चाहे नहीं बने, लेकिन एक बात साफ दिख रहा है कि गोपालगंज पुलिस की तमाम कोशिशों के बावजूद भी मुकुट का नहीं मिलना संकेत है कि इस पूरे अपराध में कोई बड़ा गैंग ऑपरेट कर रहा है, जिसको पप्पू पांडे का भी डर नहीं है, क्योंकि उस इलाके के हर छोटे बड़े, बाहुबली हो, चोर हो, पॉकेटमार हो, सबको पता है कि इस मंदिर से पप्पू पांडे का क्या रिश्ता है और उसको लेकर वो किस हद तक जुनून है। मतलब पूजा पाठ के मामले में पप्पू पांडे जितनी बार वो थावे आते हैं, मां को कभी खाली हाथ वो नहीं देखते। जो कुछ है मां को समर्पित करके ही वो लौटते हैं, आते जाते रहते हैं। जरा सुनिए क्या कह रहे हैं पप्पू पांडे जी।
नेता नहीं ना, हम मसीहा हैं। जो दुकानदार बना रहा था उससे बोले कि मेरी औकात देख लो, उसी हिसाब से बना दो। 5 करोड़ की गाड़ी से चलते हैं तो उसका कोई वैल्यू नहीं है, उसका कोई वैल्यू नहीं है। लगा दो जितना तुम्हारे पास, लेकिन समय कम था ना, जी जी। समय कम था। माँ का हार और मुकुट समर्पित करने के बाद तो आपने सुना, लेकिन एक सवाल है कि आज के दौर में माँ किसके करीब है और माँ किसका पूजा स्वीकार करते हैं, किस तरीके के लोगों का पूजा स्वीकार करते हैं। क्योंकि जिस तरीके से चोरी हुई है और फिर जिनके द्वारा मुकुट मां को पहनाया गया, अब इसमें बहुत सारी समानता है और बहुत सारा फर्क भी है। क्योंकि एक बात तो तय है कि इस तरीके की घटना को अंजाम देकर जो अभी तक बचा हुआ है उसके लिए पहली घटना नहीं है। और मूर्ति चोरी की घटना को अंजाम कोई सामान्य चोर नहीं देता है। मूर्ति चोरी की घटना को अंजाम इसी मूर्ति चोरी के जो एक्सपर्ट होते हैं वही देता है। उस दौर में 53 लाख का वो मुकुट किसी दंपति ने मां को पहनाया था और आज कहा जा रहा है कि लगभग 2 करोड़ का मुकुट और हार पप्पू पांडे के द्वारा दिया गया। चलिए, अब जो होगा, मां का महिमा अपरंपार है। मां अपने तरीके से चीजों को देखेंगे, यही कहा जा सकता है। लेकिन एक बात तो तय है कि गोपालगंज पुलिस के लिए ये बड़ी चुनौती है और जितने विलंब से पुलिस को सफलता हाथ लगेगी उतने देर में ये समझिए कि मुकुट से सहित तमाम, भाई उसको तो गला देगा तुरंत सोनार। सोनार को थोड़ी ये समझ में आ रहा है कि मां का है या किसका है। जिस सोनार मतलब बताइए कि इस पूरे घटनाक्रम में चोर होगा, चोर को लाइन देने वाले लोग होंगे, मंदिर के ही रहने वाले लोग, उन्होंने उसकी जानकारी दी होगी पूरी, फिर उस मुकुट को ले जाके किसी सोनार के यहाँ बेचा होगा, वो सोनार चटपट में मुकुट को गला दिया होगा। इस पूरे प्रोसेस में भगवान की भावनाओं के साथ खेलने वाले लोग देखिए कितने लोग हैं। और ये तय मानिए कि वो सोनार भी जो है, जैसे चोर मूर्ति की चोरी करने का एक्सपर्ट होगा, वो सोनार भी जो है भगवान का मुकुट गलाने का एक्सपर्ट होगा। क्योंकि हर कोई इस तरीके का सामग्री नहीं खरीदता है। तो ये जो कलयुग कहते हैं ना, कलयुग का जो अपना एक क्लाइमैक्स है, वही क्लाइमैक्स मां थावे में देखने को मिल रहा है। मूर्ति चोरी, मूर्ति खरीदने वाले और फिर से मां को मूर्ति समर्पित करने वाले सब सामान्य लोग नहीं।